Hello friends, welcome back to my channel and welcome to the second episode of मेघालय। पहले एपिसोड में हमने आपको भारत भ्रमण करवाई थी और आपको इम्पोर्टेंस बताया था हमने नॉर्थ ईस्ट का इन इंडियन टूरिज़्म। तो आज हम इस पे डीप डाइव करेंगे एंड मेनली हम शिलोंग को एक्सप्लोर करेंगे एंड शिलोंग के आसपास एक कुछ टेरिटरीज है। तो एक्चुअली ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम हम लोग काफ़ी घूम नहीं पाए थे, बट जितना हम घूमे थे वो भी आप बता देंगे। और मैंने जो आइटिनरीज बनाई थी, जो मैंने काफ़ी सारे आइटिनरीज इस तरह की बनाई थी, उसका भी आपको एक आइडिया दे दूंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, इस एपिसोड पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम मेघालय का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और दोनों पार्ट्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा, जैसे आप देख सकते हैं, वो शिलोंग जो मेघालय का कैपिटल है, तो शिलोंग सिटी के अंदर में जो आप देख सकते हो वो मैं दिखा दूंगा। और सेकंड पार्ट होगा वो नॉर्मल मेघालय में, जैसे मैंने 2-3 जगह आपको बताई थी, लेतलम ग्रैंड कैनियन और जैसे सोहरा, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, वो सब आपको सेकेंड पार्ट में बता दूंगा इसी वीडियो के। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग जैसे शिलोंग में आइटिनरीज बनाते हैं, तो जैसे वो वेस्ट एक्सप्लोर करने के बाद साउथ की ओर चले जाते हैं, फिर से वो वेस्ट की ओर आते हैं, फिर ईस्ट, फिर से साउथ की ओर चले जाते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। तो आप जैसे वेस्ट की ओर जा रहे हो तो आपको सारे उन प्लेसेस को कवर करना है जो उस एरिया में है, जो उस विसिनिटी में है। तो उस तरह से मैं नॉर्मली उसी तरह से अपनी आइटिनरी बनाता हूँ और आपको भी इसी तरह से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम Umroi Airport, which is the gateway to Shillong. अब जैसे बड़े सिटीज़ में लोग परेशान करते हैं कैब के लिए, शिलोंग इज़ अ डिफरेंट प्लेस वेयर द कैब ड्राइवर्स डोंट हरास यू एंड आपको अपना कैब ढूंढना रहता है। तो यू कैन डू दैट एट अ गुड प्राइस, एट अ मिनिमल प्राइस। दोस्तों, होटल्स तो आपको और 50 मिल जाएंगे, बट पुलिस बाज़ार के एरिया में आप प्रेफर करो, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है जहाँ से काफ़ी सारे ऐसे कैब सर्विसेज एंड टूरिस्ट स्पॉट्स नज़दीक हो गए।
अब जैसे आप मैप में देख पा रहे हो, शिलोंग से टुवर्ड्स द वेस्ट एलिफेंट फॉल्स एंड एयरफोर्स म्यूज़ियम आपको दिख रहा है। तो ये एरिया है जहाँ पर आपको विज़िट करना है। एंड एक साथ में आपको अगर यहाँ पे शिलोंग पीक भी क्लब कर सकते हो तो बेहतर होगा। एक्चुअली ये शिलोंग व्यू पॉइंट जो है लतिकोर पीक, वो दूसरी तरफ से भी एक्सेसिबल है, बट द प्रॉब्लम इज़ उस तरफ का जो एरिया है वहाँ पर एक एयरफोर्स का एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है एंड दे डोंट अलाउ सिविलियंस टू एंटर दैट कॉलोनी। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास स्पेशल परमिट या स्पेशल परमिशन है तो यू कैन ऑल्सो एंटर फ्रॉम द अदर साइड, दैट इज़ द रूट टू लेटलम ग्रैंड कैनियन। वो हम लोग कवर करेंगे लेटर इन दिस वीडियो। ये जो एलिफेंट फॉल्स है इसके 3 लेवल्स हैं और आपको नीचे उतर के जाना पड़ता है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एंड जो नज़ारा है वो लेवल 3 से बहुत ही खूबसूरत है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि उस तरह से आप अपना टाइम प्लान कर सकते हो। वैसे बहुत कम लोग ये म्यूज़ियम विज़िट करते हैं, बट आई वुड अर्ज यू कि प्लीज़ आप लोग एक बार ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करें।
जैसे आप देख पा रहे हो, एयरफोर्स म्यूजियम से लौटते वक्त एक ML05 कैफ़े विच इज़ अ वेरी गुड रेस्टोरेंट वेर यू कैन ट्राई आउट ऑथेंटिक मेघालय फूड। जैसे आप देख पा रहे हो, शिलोंग व्यू पॉइंट लेटिकोर पीक, इसको दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। वन इज़ फ्रॉम द एयरफोर्स म्यूजियम साइड एंड वन इज़ फ्रॉम द लैथलम कैनियन, जो आपको दूसरी तरफ का रोड दिख रहा है वहाँ से। बट द प्रॉब्लम इज़ वो सेकेंड साइड इज़ कंट्रोल्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स टीम एंड दे डू नॉट अलाउ एनीबडी टू एंटर फ्रॉम दैट साइड। तो आप लोग इसको भी इंक्लूड कर लीजिए व्हेन एवर यू विजिट एलिफेंट फॉल्स एंड द म्यूजियम। And they have a good observation deck from where you can see the entire Shillong city. इस तरह का यादगार अटायर आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एट लेटिकोर पीक। ये फेरीज आपको उस आइलैंड तक ले जाते हैं एंड हमारे पास वक्त नहीं था तो हमने ये फेरी नहीं ली, बट आप लोग ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इट्स बेसिकली अ टूरिस्ट स्पॉट, आई मीन इट्स लाइक अ पिकनिक स्पॉट जहाँ पर आप कुछ वक्त बिता सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एक सुंदर सा रिजॉर्ट है ऑर्चिड लेक रिजॉर्ट इन द बैंक्स ऑफ द उमियम लेक। यहाँ पर आप कुछ दिन बिता सकते हो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसका कॉस्ट वॉज अराउंड 3,800 to 4,500, बट इट्स वर्थ इट। दोस्तों ये डॉन बॉस्को म्यूज़ियम जो है इट्स अ मल्टी स्टोरीड म्यूज़ियम। उसमें 5 to 7 स्टोरीज़ हैं जहाँ पर पूरा इनका नॉर्थ ईस्ट का कल्चर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड इट विल एटलीस्ट टेक यू मिनिमम 2-3 आवर्स टू एक्सप्लोर दिस म्यूज़ियम, बट एवरी सेकेंड इज़ वर्थ इट। तो आप इसे ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
स्काई वॉक ऑन द रूफ, यहाँ से आपको ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलते हैं ऑफ द एंटायर शिलोंग सिटी। अभी शिलोंग के कुछ पार्क्स हैं जो कि सुपर पीसफुल हैं एंड इट्स वर्थ विजिटिंग देम। वहाँ का फ्लोरा एंड फौना इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपको एक अच्छा सा पिकनिक स्पॉट है जो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। सो दोस्तों ये है पुलिस बाज़ार जो शिलोंग का सेंट्रल एरिया है एंड इट्स द मेन बाज़ार ऑफ शिलोंग। बट आप कुछ भी ख़रीदते हो तो उसे बिल्कुल बार्गेन कीजिएगा क्योंकि इसका फिक्स्ड रेट नहीं है यहाँ पर। और दोस्तों लोग यहाँ पर काफ़ी ऑनेस्ट हैं, सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर ऑफ द प्राइसेस। यहाँ पे कोई आपको चीट नहीं करेगा। मार्केट के 3 लेन्स हैं, 3 बाई लेन्स, तो तीनों लेन्स में आपको ऐसे खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी फॉर टेकिंग इट बैक टू योर होम टाउन।
दोस्तों मुझे ये सेकेंड बाइलेन में एक रेस्टोरेंट दिखा था, दैट इज़ जीवा साउथ रेस्टोरेंट, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, ऑथेंटिक फूड, एंड आप में से जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। ये एक बहुत ही सुंदर सा कैथीड्रल है, जो कि कैथीड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस के नाम से मशहूर है। इसे हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के सारे क्रिश्चियंस ने मिलकर इसको बनाने में योगदान दिया है, और इसके जो बेसमेंट है उसमें इन्होंने रेत यानी कि सैंड बैग्स रखा है, विच मेक्स दिस बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ। सो बेसिकली भूकंप से इस इमारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम लोग ये दोनों कवर नहीं कर पाए थे, बट अगेन मैं ये आप पर छोड़ रहा हूँ। अगर आप ये दोनों अपनी आइटनरी में इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो। अब समय है शिलोंग से बाहर निकलने का और हम मेघालय एक्सप्लोर करते हैं। अब चलते हैं लेतलम ग्रैंड कैनियन, जो एक बहुत ही खूबसूरत सी खाई है, जो हमारे शिलोंग से अराउंड 1 घंटे का सफ़र है आपके लिए। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपका जो लेटिकोर पीक है यहाँ से भी अप्रोचेबल है, प्रोवाइडेड आपके पास कुछ आर्मी का स्पेशल परमिशन हो। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस खाई के बहुत नज़दीक न जाएं सेल्फ़ी लेने के लिए। ऐसे लोग काफ़ी नज़दीक जाकर सिर्फ फ़ोटोग्राफी के लिए जाते हैं। आपकी ज़िंदगी का महत्व सेल्फ़ी से कई अधिक है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ़ोटोग्राफी आप दूर से ही कीजिए, इसके नज़दीक जाने की कोशिश न करें। जैसे आप मैप में देख पा रहे हो, कम टाइम पे ज़्यादा प्लेसेस कवर करना है। तो जैसे आप अपना सेकेंड डे में मैवलिनोंग विलेज आप विज़िट कर सकते हो। वहाँ पर आपको एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज और एक रूट ब्रिज मिल जाएगा। अब रूट ब्रिज का कंसेप्ट तो ये है कि जैसे पेड़ों का रूट से इन्होंने ये ब्रिज बनाया हुआ है, एंड इट्स बहुत ज़्यादा मजबूत ब्रिज है ये, जो कि नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन है। ऐसे और भी डबल डेकर रूट ब्रिजेस आपको सोहरा की ओर मिल जाते हैं। इस विलेज से ज़्यादा दूर नहीं है दाओकी,
अराउंड 1 आवर, तो आप इसे अपना नेक्स्ट लोकेशन रख सकते हैं अपनी आइटिनरी में। यहाँ पर उमंगोट लेक है, जहाँ पर इतना क्लियर पानी है कि आपको इस लेक का जो फ्लोर है वो आपको बाहर से दिख जाता है। आगे आप क्लीनेस्ट विलेज से एक सेक्रेड फॉरेस्ट की तरफ जा सकते हो, जो एक अगेन एक वंडर है ये सेक्रेड फॉरेस्ट। इसके अंदर आपको रुद्राक्ष के काफ़ी सारे पेड़ मिल जाते हैं, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। और आपके पास टाइम हो तो इसके गाइडेड टूर्स में भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। मैप में मैंने आपको दाउकी से ही सोहरा यानी कि चेरापूंजी का रूट बताया हुआ है, बट आप देख सकते हो कि आपको अगर फॉरेस्ट स्किप करना है तो आप डायरेक्टली सोहरा जा कर के वहाँ की ये सारे प्लेसेस कवर कर सकते हो। सो चेरापूंजी या सोहरा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है पूरे इंडिया में, ये इसका मेन फीचर है यहाँ के वाटरफॉल्स। बहुत ही सुंदर से ऐसे वाटरफॉल्स है सोहरा में, तो आप इस हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये मैंने आपको लिस्ट भी दे दिया है। सो दोस्तों, मेघालय में ऐसे भी बहुत से सुंदर हिल स्टेशंस है, जोवाई, तुरा, जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना प्लान बनाऊंगा मेघालय, तो मैं ये सब एक्सप्लोर करके आपको उनका भी वीडियोस बना दूंगा। फ़िलहाल तो आप इनको भी अपने आइटिनरी में शामिल कर सकते हैं यदि आप मेघालय प्लान करते हो तो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा मेघालय का कुछ वीडियोस पसंद आया होगा। आप ज़रूर मुझे इस वीडियो में सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और ये देखिए, ये माउंटेन्स मैसिव जो मुझे रिटर्न जर्नी में दिखे थे। काइंडली सपोर्ट माई चैनल एंड प्लीज़ रिमेंबर SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.